खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शुमार पद्म पुरस्कार एक ऐसा सम्मान जो असाधारण प्रतिभा, सेवा और समर्पण को राष्ट्र को नमन है। राष्ट्रपति भवन में आज इसी गौरवपूर्ण परंपरा का भव्य आयोजन देखने को मिला, जहां कला, समाज सेवा, चिकित्सा, खेल, लोक सेवा और अनेकों क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। इस साल के लिए दूसरी बार आयोजित हुए अलंकरण समारोह में कुल 66 लोगों को सम्मानित किया गया, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 57 पद्मश्री लोग शामिल रहे। राष्ट्रपति भवन का ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप गरिमा, गौरव और सम्मान के अद्भुत वातावरण का साक्षी बना, जहां भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कारों का भव्य समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 66 हस्तियों को पद्म सम्मान प्रदान किए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्री भी उपस्थित रहे। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन तीनों श्रेणियों में दिए जाने वाले ये सम्मान उन भारतीयों को समर्पित किए गए जिन्होंने अपने कर्म, प्रतिभा और समर्पण से समाज और राष्ट्र निर्माण में विशेष योगदान दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को 2 लोगों को पद्म विभूषण सम्मानों से सम्मानित किया तो 7 पद्म भूषण सम्मान प्रदान किए। इसके अतिरिक्त 57 लोगों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में जाने माने वरिष्ठ पत्रकार पी नारायणन को पद्म विभूषण प्रदान किया गया, तो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त के.टी. थॉमस को उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित होने वालों में महान टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज शामिल रहे, तो जाने माने समाज सेवी डॉक्टर S.K.M. मलयानंदन को भी राष्ट्रपति ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। मलयालम फिल्म कलाकार मम्मूटी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण दिया गया, तो साथ ही समाज कार्य के लिए वेल्लापल्ली नटेशन को पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर दत्तात्रेयुडू नोरी को पद्म भूषण से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, तो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन को सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया। पद्म भूषण सम्मान प्राप्त करने वालों में जानी मानी पार्श्व गायिका अलका याग्निक भी शामिल रहीं। राष्ट्रपति ने पद्म अलंकरण समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान देने वाले कुल 57 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया। इस फहरिस्त में जाने माने फिल्म कलाकार आर माधवन, क्रिकेटर रोहित शर्मा, हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया, पंजाब के संत निरंजन दास, तकनीक के क्षेत्र में योगदान देने वाले शशि शेखर वेम्पति, IIT मद्रास के निदेशक और विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाले प्रोफेसर वी कामकोटी, लोक सेवा में असाधारण योगदान देने वाले RVS मणि जैसी हस्तियां शामिल रहीं। पद्म सम्मान से सम्मानित होने वाली महाविभूतियों ने पुरस्कार के लिए उन्हें चुने जाने पर खुशी जाहिर की। देखिए जी, जब ऐसा सम्मान मिलेगा, जो सम्मान राष्ट्रपति महोदय देंगे और उस सम्मान के आशीर्वाद के साथ स्वयं साक्षी होंगे विश्व गुरु और सम्मिलित होंगे सारे जितने भी हम राष्ट्र निर्माण में लगे हैं स्रोत, उनके साथी सम्मिलित हों, तो गौरवान्वित होना थोड़ा स्वाभाविक है। मतलब मैंने सपने भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी पद्मश्री जैसे अवार्ड से, जो सर्वोच्च सम्मान है राष्ट्र का, उसके लिए चुना जाएगा। तो मैं उन लोग की तो बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे जीवन में इस क्षण को जीने का, प्राप्त करने का अवसर मिला। डेफिनेटली मैं प्रधानमंत्री सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो स्पोर्ट्स में भी इतना ध्यान दे रहे हैं और हॉकी को डेफिनेटली हमेशा उन्होंने बहुत प्यार दिया है। भारत सरकार ने हमें ये सम्मान दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं इतना काबिल नहीं कि मैं इस सम्मान को संभाल पाता, लेकिन
सम्मान तो सम्मान है। मैं ये प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और नागरिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। बीते कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश और समाज के बदलाव की इबारत लिखने वाले गुमनाम नायकों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने के सिलसिले की शुरुआत होने के बाद से इन्हें पीपल्स पद्मा भी कहा जाने लगा है। पद्म पुरस्कारों के लिए अब आम लोग भी खुद को या किसी नागरिक के नाम का प्रस्ताव रख सकते हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय का संबंधित विभाग नामों की संस्तुति राष्ट्रपति को करता है। इससे पहले पिछले महीने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस वर्ष के पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी थी, जिन्हें 2 चरणों में पद्म अलंकरण समारोह में सम्मानित किया गया। सुयश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। श्री भगवान दास